कहानी की शुरुआत में हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है। ये लोग जंगल में शिकार करने निकले होते हैं। एक रेबिट का शिकार करते दौरान उन हंटर्स में से डेल नाम का एक आदमी अपने आदमियों से अलग हो जाता है और जब डेल रेबिट पर निशाना लगाता है तब तक एक मस्कुलर आदमी वहां अचानक आ जाता है और डेल का गला दबा के उसे एक चट्टान से नीचे फेंक देता है और डेल मारा जाता है। इस आदमी का नाम रेन है जो एक फॉर्मल पुलिस वाला है। रेन की फैमिली पर 2 साल पहले अटैक हुआ था। उस हमले में रेन की वाइफ और उसका बेटा मारे गए थे और इसमें रेन भी घायल हुआ था और अब रेन ठीक होकर उन हमलाखोरों को मारने के मिशन पर है। रेन पुलिस डिपार्टमेंट में इसलिए रिवेज किया गया था क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहन के किसी का खून नहीं बहाना चाहता और डेल के बाद वो बाकी 2 शूटर्स को भी ढूंढ निकालता है और उन्हें उनके कुछ क्रिमिनल्स आदमियों के साथ शूट करके मार डालता है। डेल और बाकी शूटर्स को मार के रेन अपनी कार लेके होय नाम के एक शहर में आ जाता है। होय एक छोटा सा शहर है जिसे एक खतरनाक बाइकर रूल करता है। इस शहर का शहरी भी इस गैंग से डरता है और उनसे पैसे लेके गैंग हर इलीगल एक्टिविटी को नजरअंदाज करता है। शहर में आके रेन एक गैस स्टेशन के पास पहुंचता है और उसके अंदर जाता है। गैस स्टेशन का ओनर करबी एक फ्रेंडली आदमी होता है और रेन रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है। करबी उसे पास ही के एक मोटल में भेजता है और ये शहर का इकलौता मोटल होता है जिसकी ओनर डार्सी होती है। रेन देखता है कि मोटल के सभी रूम से खाली पड़े हैं क्योंकि कोई भी शहर के अंदर आना नहीं चाहता। डार्सी भी रेन को चेकिंग करते देख सरप्राइज होती है क्योंकि उसके मोटल में शहर के बाहर से ज्यादा लोग नहीं आते। रेन ज्यादा बात नहीं करता और कहता है कि वो कुछ पुराना बिजनेस का काम खत्म करने आया है और अपने रूम में चला जाता है। वहाँ से दूर एक फेडरल बिल्डिंग में FBI एजेंट फ्रैंक डील नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए टीम बना रहा होता है क्योंकि एक किलर होने के साथ डेल एक सीरियल रेपिस्ट भी होता है। और तभी एक जूनियर FBI एजेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि कल रात को जंगल में डेल की डेड बॉडी मिली है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम रेन को देखते हैं जब वो पुलिस वाला था और वो अपने घर के गार्डन में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने बेटे का बर्थडे मना रहा होता है और तभी कुछ मास्क पहने हुए आदमी आते हैं और सब पे गोलियां चलाने लगते हैं और उनके गैंग का लीडर ड्रेक होता है और वो अभी अभी जेल से छूटा था। वो सभी पुलिस वालों और उनकी फैमिली से बदला ले रहा था। उन्होंने उसे अरेस्ट किया था और रेन भी उन्हीं पुलिस वालों में से एक था पर रेन 2 गोलियां खाने के बाद भी बच गया था और वो बाकी शूटर्स को मारने के बाद वो यहाँ ड्रेक से अपना हिस्सा पूरा करने आया है जो आज इस शहर के बाइकर गैंग का लीडर है। रेन मोटल से बाहर निकल के बाइकर्स के क्लब हाउस के सामने आता है जिसके बाहर बहुत सारी बाइक्स पार्क होती है। एक गैंग मेंबर बाहर स्मोक कर रहा होता है और उसे देख के एक डॉग भौंकने लगता है और वो उस डॉग का मुंह बंद करवाने के लिए उसे शूट करने का सोचता है। तब रेन वहां आके उसे रोक लेता है और उसकी गन छीन के पीट डालता है। शोर सुनकर सभी बाइकर्स बाहर आते हैं और उनकी गैंग का लीडर ड्रैक भी साथ में होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैक को रेन का चेहरा याद नहीं है क्योंकि ड्रैक ने अब तक कई लोगों को मारा है। ड्रैक रेन को अनदेखा करता है और अपने नए आए हथियारों का असाइनमेंट देखने चला जाता है और अपने छोटे भाई रेक्स को रेन पे नजर रखने को कहता है क्योंकि उनके शहर में रेन एक नया चेहरा होता है। एक दिन रेक्स ड्रैक को बताता है कि शहर के बॉक्सिंग क्लब का ओनर इस महीने के सोर्सेस मनी देने से मना कर रहा है और रेक उसके बॉक्सिंग जिम में जाता है। वहाँ ड्रैक उसे एक बॉक्सिंग राउंड के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तू जीत गया तो आज के बाद मेरा गैंग तुझसे कभी वसूली नहीं करेगा और वो आदमी मान जाता है। उसके साइज से डबल और बूढ़ा होने के बावजूद भी ड्रैक उसे बहुत पीटता है। ड्रैक ये सबको बताने का होता है कि वो आज भी सबका लीडर है। ड्रैक और उसका गैंग एक्सटॉर्शन और गन से पैसा नहीं कमाते बल्कि वो लैब में ड्रग्स भी बनाते हैं जिसे वो अलग अलग सिटीज में स्मगलिंग करते हैं और इस सारे कामों को उसका भाई रेक्स सुपरवाइज करता है। रेक्स के पास रेन पर नजर रखने का काम होता है और उसे पता चलता है कि रेन डार्सी के मोटल पर रुका है और रेक्स वहां पर जाता है। रेक्स डार्सी को डराकर उसके रूम नंबर के बारे में पूछता है लेकिन यहाँ पर रेन भी होता है जो डार्सी को खतरे में देख रेक्स को पीट डालता है और बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब रेक्स को होश आता है तब वो एक कार के इंजन के ऊपर बांधा होता है और वह रेन को धमकी देता है कि मेरा भाई और गैंग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे पर रेन को किसी का डर नहीं होता और वह रेक्स का मुंह बंद करके उस कार को उस ड्रग लैब में क्रैश करवा देता है और उस ब्लास्ट में रेक्स की मौत हो जाती है और ड्रैक की
ड्रग्स बनाने की लैब भी खत्म हो जाती है। गैंग मेंबर्स और ड्रैक को ब्लास्ट के बारे में पता चलता है तो वो सभी बाइकर्स वहां आ जाते हैं, जहां जली हुई लैब और अपने भाई की डेड बॉडी को देखने के बाद ड्रैक गुस्से में पागल हो जाता है। शेरिफ भी अपने बेटे के साथ वहां आ जाता है और ड्रैक शेरिफ से कहता है कि अगर मुझे अपने भाई का किलर जल्दी नहीं मिला तो मैं सारे शहर को आग लगा दूंगा, और सारा गैंग पुलिस के सामने ही हवा में फायरिंग करने लगते हैं। शेरिफ का बेटा जो अपने फादर की तरह नहीं है, वो अपने फादर से कहता है कि हमें बाइकर्स का कुछ करना चाहिए, पर शेरिफ कहता है कि इस शहर में और ज्यादा वायलेंस होगी, इसलिए हमें बस शांत रहना चाहिए। रैन अगले कुछ दिनों तक मोटल से बाहर नहीं आता और कुछ दिनों बाद वो चुपके से ड्रैक के गैंग मेंबर का पीछा करता है, जो एक ट्रक में जाके सप्लाई करने के लिए नए ड्रग ला रहा होता है। रैन उस ट्रक को रुकवा लेता है और उस गैंग मेंबर को घायल करके उस ट्रक में आग लगा देता है, जिससे वह ड्रग्स भी जल जाता है। वहीं क्रैब नाम का एक मेंबर ड्रग को बताता है कि शहर के बाहर उनका ट्रक किसी ने जला दिया है, और ड्रैक समझ जाता है कि बार बार ड्रग्स का जलना कोई आम बात नहीं है। ड्रैक को रैन पे शक तो होता है, पर किसी ने भी उसे ऐसा करते नहीं देखा होता है, इसलिए ड्रैक कर्बी को मिलने के लिए बुलाता है और उसे रैन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का काम देता है, क्योंकि वो रैन से थोड़ा फ्रेंडली है और ड्रैक के डर से कर्बी इस काम के लिए मान जाता है। अगले दिन कर्बी रैन की कार में उसकी कोई आईडी ढूंढने लगता है, पर रैन उसे ऐसा करते देख लेता है। रैन समझ जाता है कि कर्बी क्या कर रहा है, और कर्बी कुछ ही देर में रैन को खुद ही सब कुछ बता देता है कि ड्रैक और उसके गैंग ने उसे रैन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने को कहा है और उससे अपनी जान का खतरा है, इसलिए उसे ये करना पड़ा। रैन कर्बी से कहता है कि मैं तुझे सेफ रखूंगा, और तभी गैंग मेंबर क्रैब वहाँ आ जाता है और रैन क्रैब को कर्बी को डराने नहीं देता और उसे मार के वहाँ से भगा देता है। वहीं ड्रैक शेरिफ से रैन की इंफॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि रैन टेक्सास का एक पुलिस वाला था जिसने अपनी फैमिली की डेथ के बाद पुलिस की जॉब छोड़ दी थी। ड्रैक इस इंफॉर्मेशन के लिए शेरिफ को थैंक्स कहता है और उसे कुछ पैसे देता है। इसके बाद रात को ड्रैक कर्बी को पकड़ लेता है और ड्रैक उसे कहता है कि अब तू मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तू रैन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, और ड्रैक कर्बी को मार के रोड पे टांग देता है। अगले दिन पुलिस और सारा शहर कर्बी की बॉडी को देखते हैं और रैन समझ जाता है कि ये ड्रैक के गैंग का ही प्लान है, और गुस्से में रैन बाइकर्स के क्लब में चला जाता है और गैंग से लड़ता है। काफी गैंग मेंबर्स को पीटने के बाद रैन ग्रेब को किडनैप करके ले जाता है और ड्रैक के ऑफिस के बाहर उसे जिंदा जला देता है, और ग्रेब ड्रैक की आंखों के सामने दम तोड़ता है। और रैन की इतनी हिम्मत देख के ड्रैक अपने आदमियों को हथियार रेडी करने को बोलता है, क्योंकि अब रैन का शिकार करने जाने वाला है। रैन को भी पता होता है कि ड्रैक अब उसे मारने आएगा, इसलिए वो भी कुछ हथियार इकट्ठे करने लगता है। जब शेरिफ का बेटा उसे मिलता है और कहता है कि मैं अपने फादर की तरह करप्ट नहीं हूँ और मैं तेरी इस लड़ाई में हेल्प करना चाहता हूँ, और मैंने ड्रैक के बारे में FBI को भी इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि ड्रैक ऑलरेडी उनकी वांटेड लिस्ट में है, इसलिए उनकी एक टीम कल यहाँ आने वाली है। पर रैन उसे कहता है कि मेरे पास कल तक का टाइम नहीं है। रैन डार्सी को मोटल में उसे लेने जाता है, पर तब तक ड्रैक के आदमी हथियारों के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वैन डार्सी के साथ छुप जाता है और वह दोनों लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। रैन ड्रैक के 3 आदमियों को शूट करके मार डालता है, जिसके बाद रैन और डार्सी अपनी कार की तरफ भागते हैं, पर इस बार गैंग रैन पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह घायल करके वो लोग उसे और डार्सी को अपने साथ ले जाते हैं। रैन को जब होश आता है तब वो गैंग के सेफ हाउस में एक चेयर में बांधा होता है। अब ड्रैक उसे कहता है कि वो उसे और डार्सी को मारने वाला है, पर उससे पहले वो उन्हें ठीक से टॉर्चर करना चाहता है कि उसके आदमी डार्सी का रेप करेंगे, और वो अपने एक आदमी को रैन को टॉर्चर करने के लिए छोड़ के डार्सी और बाकी बाइकर्स के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है। वो आदमी रैन को पीटने लगता है, लेकिन तभी रैन अपने हाथ को खोल लेता है और इस आदमी को मुक्का मार के मार देता है। रैन वहाँ से डार्सी को ढूंढने लगता है, तब उसे पता चलता है कि वो इस बिल्डिंग में नहीं है बल्कि एक पानी के शिप में है। तभी ड्रैक के बाकी गैंग मेंबर्स उस पर टूट पड़ते हैं और रैन उन्हें फेंक फेंक के मारता है और कईयों की हड्डियां तोड़ देता है। रैन अब शिप में बाकी हिस्सों में डार्सी को ढूंढने लगता है और वो उसे एक रूम में बंधी हुई मिल जाती है। वो दोनों अब इस शिप
से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रेक उन्हें ढूंढ लेता है और रैन डार्सी को भागने के लिए कहता है और खुद वहाँ रुकता है। ड्रेक उसे बताता है कि मैं तेरी शक्ल भूल गया था और अभी अभी मुझे याद आया कि तू वही पुलिस वाला है जिसकी पूरी फैमिली को मैंने सालों पहले मारा था और मुझे लगा था कि उस दिन तू भी मर गया होगा। ये सुनता ही रैन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्रेक को एक मुक्का मारता है, पर ड्रेक भी कोई आम फाइटर नहीं होता और वो भी रैन को मारने लगता है। वही हम एजेंट फ्रैंक को देखते हैं, वो भी अपनी टीम के साथ होय शहर में पहुंच गया होता है और शेरिफ का बेटा उसे लेके ड्रेक के शिप के अंदर तक आ जाता है। रैन और ड्रेक की अभी भी उन दोनों की फाइटिंग चालू होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत मारते हैं। रैन उसे बहुत पंच मारता है और उसे जख्मी करके जमीन पे गिरा देता है, लेकिन किसी तरह से ड्रेक पीछे से रैन पर हमला करने वाला होता है कि तभी फ्रैंक उसे शूट करके मार देता है। अब एफबीआई के लोग बाकी बचे ड्रेक के आदमियों को भी अरेस्ट कर लेते हैं और फ्रैंक जानता था कि रैन ने ड्रेक की और उसके गैंग का कई लोगों का मर्डर किया है, लेकिन वो फिर भी रैन को अरेस्ट नहीं करता क्योंकि उसने सिर्फ बुरे क्रिमिनल्स को ही टारगेट किया है। वहीं शेरिफ का बेटा भी अपने फादर की जॉब संभालने लगता है और रैन डार्सी से टस्क पे रहने का वादा करके होय शहर छोड़ के रोड पे एक नए सफर पे निकल पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों जरा सा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।